हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. An inductance and a resistance are connected in series with an AC circuit. In this circuit, the current and the potential difference across the resistance lags behind the potential difference across the inductance by the pi by 2. LR circuit voltage leads current by the phase angle, which depends on the value of inductance and resistance both. तो बच्चों एक LR का सर्किट का कॉम्बिनेशन है अपने पास. ये R हो गया और ये L हो गया. ठीक है. तो ये हो गया आपके यहाँ पर वी आर और ये हो गया आपका यहाँ पर वी एल और ये हो गया आपका आर एम एस सोर्स. अब अगर अपन देखें यहाँ से तो जो वोल्टेज आएगा वी आर वो तो हमेशा करंट के फेज में होगा. ठीक है. और जो वी एल आएगा वो करंट से पाई बाई टू आगे होगा. इसका मतलब अगर टोटल वोल्टेज देखें अगर अपन तो टोटल वोल्टेज जो अब आएगा वो ऐसे होगा कुछ. ये नेट वोल्टेज होगा और ये नेट करंट होगी आपकी. तो इनके बीच का एक फेज डिफरेंस होगा फाइव. तो ये 10 फाइव जो दिखाया जाएगा वो दिखाया जाएगा वी एल बाई वी आर से. तो अब फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है अपन पढ़े तो इंडक्टर रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज. इन दिस सर्किट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लेग्स बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू. तो गलत है बच्चों ये तो ना. अगर आप देखोगे तो फेज डिफरेंस जो होगा वो ये होगा फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एल बाई वी आर. ये होगा आपका फेज डिफरेंस. तो अगर असर्शन कर गलत है तो रीजन भी आपका गलत हो जाएगा. लेकिन पढ़ें अगर रीजन को इन एल आर सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय द फेज एंगल विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रेजिस्टेंस. बिल्कुल यही दिख रहा है यहाँ पर. 10 फाइव वी एल बाई वी आर है. डिपेंड करेगा एल और आर पर. तो ये रीजन ट्रू हो गया बट असर्शन फॉल्स है. सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. ई ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल द बेस्ट.